नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर निखिल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको जानकारी दूंगा पल्सेटिला नाइग्रा मेडिसिन के बारे में। 18 प्रकार की ऐसी डिजीज़ होते हैं जिनको ठीक करने के लिए पल्सेटिला नाइग्रा मेडिसिन का यूज़ किया जाता है। दोस्तों, इस मेडिसिन का यूज़ बच्चों में किया जाता है, महिलाओं में किया जाता है और बड़ों में सिम्टम्स मैच होने पर सभी कंडीशन में इस मेडिसिन का आप यूज़ कर सकते हैं। इस मेडिसिन का जो डोज होता है, मेडिसिन का जो रिपीटेशन होता है, वह सबसे ज़्यादा मायने रखता है। तो मैं जानकारी दूंगा कि किन डिजीज़ों में आपको किस पोटेंसी में इस मेडिसिन का यूज़ करना है, कब तक रेगुलरली इस मेडिसिन का हम यूज़ कर सकते हैं। साथ ही साथ जानकारी दूंगा एंटीडोट्स के बारे में। एंटीडोट्स का मतलब यह होता है कि जब हम पल्सेटिला नाइग्रा मेडिसिन किसी डिसीज़ को ठीक करने के लिए कर रहे हैं तो किस मेडिसिन का यूज़ हमें नहीं करना चाहिए। साथ ही साथ मैं जानकारी दूंगा एग्रावेशन विथ एम्यूलेशन के बारे में कि ऐसी कौन कौन सी सिचुएशन होती है जब हमारे सिम्टम्स कम हो जाते हैं और ऐसी कौन कौन सी सिचुएशन होती है जब हमारे सिम्टम्स बढ़ जाते हैं। ये डिफरेंस करके भी हम इस मेडिसिन का यूज़ कर सकते हैं। यदि आप पल्सेटिला नाइग्रा मेडिसिन यूज़ करना चाहते हैं या आप पल्सेटिला नाइग्रा मेडिसिन यूज़ कर रहे हैं तो इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से आपको सारी जानकारी मिलने वाली है। तो चलिए देर न करते हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो रेड कलर की बटन दबाकर चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ बेल आइकन की घंटी को जरूर प्रेस करके रखें ताकि सभी लेटेस्ट मेडिसिन की अपडेट सबसे पहले आपको मिल सके। दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा कर इस मेडिसिन का यूज़ फीमेल्स में पर्सनल प्रॉब्लम्स को ठीक करने के लिए किया जाता है। हम सिम्टम्स को अब समझते चलते हैं कि क्या क्या सिम्टम्स हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट होंगे तो हमें पल्सेटिला मेडिसिन यूज करनी चाहिए। दोस्तों, पहले नंबर पे आता है कॉन्स्टिपेशंस, यानी कि कब्ज की शिकायत होना। पल्सेटिला की हम बात करें तो पल्सेटिला में पानी की प्यास सबसे ज़्यादा कम पाई जाती है। यानी कि कुछ लोगों को आपने देखा होगा उनकी पानी की प्यास बहुत ही कम होती है, पानी बहुत ही कम मात्रा में पीते हैं और उन्हें कब्ज की शिकायत हो जाती है। तो उन्हें पल्सेटिला नाइग्रा 200 पोटेंसी में दिन में एक बार रेगुलर कम से कम यदि 25 से 30 दिन तक दी जाए तो यह प्रॉब्लम्स उनकी ठीक हो जाती है। यदि यह प्रॉब्लम्स बार बार रिपीट होती है तो उसकी कॉम्प्लीमेंट्री दे दी जाए तो प्रॉब्लम्स पूरी तरह से ठीक हो जाती है। कॉम्प्लीमेंट्री क्या है मैं वीडियो के लास्ट में एंटीडोट के साथ आपको बताते चलूंगा। नेक्स्ट सिम्टम हमें यहाँ फीमेल्स में देखने को मिलता है कि फीमेल्स में जब डिस्मेनोरिया की कंडीशन हो जाती है, महीना इर्रेगुलर हो जाता है, ब्लीडिंग प्रॉपर तरीका से नहीं हो पाती, तो उस कंडीशन में पल्सेटिला नाइग्रा मेडिसिन का यूज़ किया जाता है। उस कंडीशन को ठीक करने की 200 पोटेंसी में 4 बूंद सुबह जीभ में आपको लेना है और 4 बूंद शाम को आपको जीभ में इस मेडिसिन का यूज़ 30 दिन तक करना है। 30 दिन के अंदर आपकी यह प्रॉब्लम्स पूरी तरह से ठीक हो जाएगी, पीरियड्स नॉर्मल हो जाएंगे, रेगुलर आपके पीरियड्स आने लगेंगे। आपने देखा होगा स्कूल गोइंग जो छात्र होती हैं जिनकी यंग एज होती है, समथिंग 15 साल या 13 साल की जो बच्चियाँ होती हैं, उनका पीरियड जब स्टार्ट होता है तो शुरुआत में ही उनका पीरियड डिस्टर्ब हो जाता है। उनका महीना टाइम टू टाइम नहीं होता है, कई बार आता है, कई बार डिस्टर्ब हो जाता है, 1-2 महीने आता है, फिर गड़बड़ हो जाता है उनका पीरियड्स, ब्लीडिंग प्रॉपर तरीका से नहीं हो पाती। तो उनके लिए एक अमृत के समान आप समझ सकते हैं पल्सेटिला नाइग्रा। उस कंडीशन में 200 पोटेंसी में इस मेडिसिन को 30 डेज तक आपको 30 दिन तक सुबह शाम आपको देना है। इसके बाद इस मेडिसिन को आप बंद कर देना, पीरियड्स पूरी तरह से रेगुलर हो जाएंगे। इसके बाद नेक्स्ट सिम्टम हमें यहाँ देखने को मिलता है जिन्हें पीरियड्स पेन की प्रॉब्लम होती है, यानी कि जिनके पेट में हमेशा दर्द करता है पीरियड्स आने के दौरान। यदि उस कंडीशन में 200 पोटेंसी में इस मेडिसिन को दिन में एक बार रेगुलर कम से कम आप 40 दिन तक यदि देते हैं तो पीरियड पेन की जो प्रॉब्लम्स है महिलाओं की वह पूरी तरह से ठीक हो जाती है। नेक्स्ट सिम्टम हमें यहाँ देखने को मिलता है पल्सेटिला का, जिनको पीसीओडी की प्रॉब्लम्स होती है, पीसीओडी या पीसीओएस जिनको यह प्रॉब्लम्स होती है, ओवेरियन में जब गांठ बनने लगती है, सिस्ट की प्रॉब्लम होने लगती है, तो पल्सेटिला नाइग्रा उनके लिए विशेष महत्व होता है। इसे 200 पोटेंसी में दिया जाता है। जब भी आप पीसीओडी को क्योर करना चाहते हैं, पीसीओडी को ठीक करना चाहते हैं, सिस्ट को क्योर करना चाहते हैं तो किसी डॉक्टर के निरीक्षण में ही इस मेडिसिन का आपको यूज़ करना चाहिए, क्योंकि इसका डोज मिनिमम डोज और इसकी जो कॉम्प्लीमेंट्री होती है वो साथ में यदि यूज़ करें तो रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे आपको देखने को मिलते हैं। साथ ही साथ मैं आपको जानकारी दे रहा हूं, जब भी आप इस केस को ठीक करना चाहते हैं तो रेगुलर कम से कम आप 40 दिन तक इस मेडिसिन का ज़रूर यूज़ करें ताकि आपका पीरियड्स नॉर्मल हो जाए। पीसीओडी में जो पीरियड्स होता है इरेगुलर हो जाता है, डिस्टर्ब हो जाता है।
तो आप इसकी कॉम्प्लीमेंट्री भी साथ में यूज़ कर सकते हैं। मैं साथ में ही आपको इसकी कॉम्प्लीमेंट्री साइलिशिया है, और भी कई कॉम्प्लीमेंट्री है, पर इसके साथ साइलिशिया बेटर रिजल्ट देती है, तो साइलिशिया साथ में आप ऐड कर सकते हैं 200 पोटेंसी में। पल्सिटिला जब तक आप ले रहे हैं 30 डेज तक आप इस मेडिसिन का यूज़ करें। उसके बाद जो 10 दिन बचते हैं तो 10 दिन साइलिशिया सुबह शाम आप यूज़ कर लें, आपकी प्रॉब्लम्स पूरी तरह से ठीक हो जाएगी, सिम्टम्स बार बार रिपीट नहीं होंगे। पल्सिटिला की मैं आप मेंटल सिम्टम की यदि हम बात करें कि महिलाओं में क्या मेंटल सिम्टम देखने को मिलते हैं, तो पल्सिटिला का जो स्वभाव होता है बहुत ही नरम होता है। जरा सी बात में आंखों में आंसू हो जाते हैं, बहुत ही ज़्यादा शांत स्वभाव होता है। आंखों में जल्दी आंसू आ जाना, स्वभाव का शांत होना, पानी की प्यास कम होना, मुंह सूख जाता है फिर भी पानी की प्यास लगती नहीं है। तो यह सिम्टम्स हमें ओनली फॉर पल्सिटिला में देखने को मिलता है। अनदर कोई भी मेडिसिन में यह सिम्टम्स आपको कभी भी देखने को नहीं मिलेगा। तो यह सिम्टम्स महिलाओं के अंदर प्रेजेंट होता है कि महिलाएं बहुत ही शांत स्वभाव की होती है, गुस्सा बहुत ही कम रेयर कंडीशन में आपको देखने को मिलेगा। और नक्स भूमिका इसका एंटीडोट्स होता है। नक्स भूमिका कभी भी आपको इस मेडिसिन के साथ यूज नहीं करनी चाहिए, नहीं तो पल्सिटिला के रिजल्ट्स कभी भी आपको देखने को नहीं मिलेंगे। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना होता है। इसके बाद नेक्स्ट सिम्टम की यदि हम बात करें तो यह कान के दर्द में बहुत ही अच्छा काम करती है। जिनको कान का दर्द होता है और डिस्चार्ज ग्रीनिश येलोइश वाइटिश प्रेजेंट होता है, तब कान के दर्द में, ईयर इन्फेक्शन में 30 पोटेंसी में 4 बूंद सुबह और 4 बूंद शाम को इस मेडिसिन का यूज़ किया जाता है। दोस्तों इस मेडिसिन का यूज़ आईबीएस के केस को ठीक करने के लिए किया जाता है। आईबीएस का मतलब होता है इन्फ्लामेटरी बवल सिंड्रोम, जिस कंडीशन को क्योर करने के लिए काफ़ी मेडिसिन का यूज़ किया जाता है पर रिजल्ट्स नहीं मिल पाते हैं। क्योंकि यदि वह व्यक्ति पल्सिटिला का है, उसका कॉन्स्टिट्यूशनल पल्सिटिला का है और उन्हें पानी की प्यास कम है और जो डेयरी मिल्क जो प्रोडक्ट होते हैं वह डाइजेस्ट प्रॉपर तरीक़ा से नहीं हो पाते हैं और स्टूल के रास्ते से बाहर निकल आते हैं, तो पल्सिटिला 200 पोटेंसी में दिन में एक बार 30 दिन तक यदि उस व्यक्ति को दे दिया जाए तो आईबीएस परमानेंटली 100% क्योर हो जाता है। ये पल्सिटिला का रिजल्ट हमारी क्लिनिकल प्रैक्टिस में हमने देखा है, कई व्यक्तियों को क्योर किया है, इसलिए यहाँ मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से समझाते चल रहा हूँ। दोस्तों यह गैस, एसिडिटी, अपच, खट्टी डकार के लिए विशेष रोल इसका प्ले होता है हमारी पेट के लिए। क्योंकि डेयरी मिल्क जो प्रोडक्ट होते हैं, जो दूध होता है, दही होता है, घी होता है, और जो डेयरी मिल्क प्रोडक्ट जितने भी आ रहे हैं बेकरी के, पिज्ज़ा बर्गर वगैरह जो है वह उसको खा नहीं पाते हैं। खाने से उनको रिफ्लेक्स ओसोफेजाइटिस की प्रॉब्लम हो जाती है, गैस बनती है, खट्टी डकार होती है, आहार नलिका में जलन महसूस होती है। तो उस कंडीशन को क्योर करने के लिए पल्सिटिला 200 पोटेंसी में दिया जाता है। पल्सिटिला 200 पोटेंसी में कम से कम 30 दिन तक सुबह शाम दे दिया जाए तो यह प्रॉब्लम्स पूरी तरह से ठीक हो जाती है। पल्सिटिला की दूसरी कॉम्प्लीमेंट्री लाइकोपोडियम होती है। पल्सिटिला के साथ कभी कभी यदि लाइकोपोडियम के सिम्टम्स प्रेजेंट हो रहे हैं तो पल्सिटिला मेडिसिन शुरुआत में यूज कर लें और उसके बाद लाइकोपोडियम 10 दिन सुबह शाम दे दें तो पेट की समस्याएं पूरी तरह से ठीक हो जाती है। इसके नेक्स्ट सिम्टम की यदि हम बात करें तो यह महिलाओं में लिकोरिया के केस में बहुत ही अच्छा काम करती है। जब भी जो लिकोरिया होता है वह चेंजिबिलिटीज़ उसके अंदर हमें देखने को मिलती है। चेंजिबिलिटीज़ का मतलब ये होता है कि कभी जो लिकोरिया होता है ग्रीनिश कलर का होता है, कभी येलोइश कलर का होता है, कभी वाइटिश कलर का होता है, कभी मिल्की कलर का होता है। यानी कि जो लिकोरिया है उसमें चेंजिबिलिटीज़ हमें देखने को मिलती है। तो उस महिलाओं को यदि हम पल्सिटिला 200 पोटेंसी में दे तो यह प्रॉब्लम्स ठीक हो जाती है। यह अनदर मेडिसिन में हमें बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलती है। चेंजिबिलिटीज़ इज द वेलमार्क कीनोट सिम्टम ऑफ दिस पल्सिटिला, यानी कि इसका एक सिम्टम्स पर्टिकुलरली बॉडी में प्रेजेंट नहीं होता है, चेंजेबल होते रहता है। इसलिए डॉक्टर कई बार कंफ्यूज हो जाता है कि हमें मेडिसिन देनी कौन सी है, क्योंकि इसके जो सिम्टम्स होते हैं परस्पर अक्सर कर चेंजेस होते रहते हैं। क्योंकि पल्सिटिला का जो व्यक्ति होता है या जो महिलाएं होती है ऑलरेडी कंफ्यूज होती है। जब भी वह मार्केट में खरीदी करने जाए तो उसे यहाँ
स्पेसिफिक ये नहीं हो पाता है कि ये मुझे ये खरीदना चाहिए या खरीदना चाहिए या ये खरीदना चाहिए। ये मेंटल सिम्टम मैं आपको बता रहा हूँ कि कोई भी साड़ी को खरीदने गए तो परफेक्ट साड़ी वह पसंद अपने आप से नहीं कर पाती है, दूसरों से पूछा करती है, तब यह स्पेसिफिक डिसीजन ले पाती है। आपने कई महिलाओं को देखा होगा कि वो स्पेसिफिक डिसीजन किसी भी बारे में ले सकती हैं, यानी कि ये साड़ी लेना है या फिर हमें ये परफेक्ट डिसीजन लेना है तो वह ले पाती है। पर पल्सेटिला में हमें यहाँ देखने को नहीं मिलता है। यह इसका बेलमार्क की नोट सिम्टम है, मैंने जो आपको साथ में बता दिया है। पानी की प्यास भी आपको बता दी है, इसका नेचर और स्वभाव भी मैंने आपको बता दिया है। आगे और भी हम जानते चलेंगे। तो ये हो गया लिकोरिया की कंडीशन। इसके बाद आता है दोस्तों, ये हमारी आंखों में बहुत ही अच्छा काम करती है। जिनको कंजक्टिवाइटिस की प्रॉब्लम होती है, आंखों में इन्फेक्शन बार बार होता है, आंखों में खुजान होती है, आंखों से डिस्चार्ज वगैरह होते रहता है, तो उनके लिए आप बहुत ही अच्छा काम करती है। उस कंडीशन में, लिकोरिया की कंडीशन में 200 पोटेंसी मेडिसिन यूज़ करना है। आंखों की कंडीशन में 30 पोटेंसी में आपको यूज़ करना है। 4 बूंद सुबह और 4 बूंद शाम को जीभ में आपको इस मेडिसिन का यूज़ करना है रेगुलर 30 डेज तक। और 15 दिन भी यदि आप इस मेडिसिन का यूज कर लेते हैं तो यह प्रॉब्लम्स आपकी पूरी तरह से ठीक हो जाती है। दोस्तों यह कफ के केस में बहुत ही अच्छा काम करती है। ये ओनली यदि ये बच्चों को भी कफ की प्रॉब्लम हो, महिलाओं को भी कफ की प्रॉब्लम हो और बड़ों को भी कफ की प्रॉब्लम हो तो इस मेडिसिन का यूज उसमें किया जाता है। जिनको थोड़ी सी ठंडी हवा घूमने में कफ की प्रॉब्लम हो जाती है, सर्दी लग जाती है, एलर्जी की उनको प्रॉब्लम होती है और जो कफ होता है ग्रीनिश कलर का होता है, येलोइश कलर का होता है, कभी वाइटिश कलर का होता है, तो इसका जो कफ होता है उसका कलर चेंजेस होते रहता है, तो उसमें इस मेडिसिन का यूज़ किया जाता है। यदि हम पल्सेटिला की बात करें तो इसका जो पेशेंट्स होता है हॉट होता है, उसे गर्मी बर्दाश्त नहीं होती, खुली ठंडी हवा में घूमना पसंद करता है, पर खुली ठंडी हवा घूमने से ही उसकी शिकायत बढ़ जाती है। यानी कि मैं एग्रावेशन विद एमेल्योरेशन यहीं पे समझाते चल रहा हूँ कि वह ठंडी हवा में घूमना पसंद करता है और ठंडी खुली हवा से ही उसको प्रॉब्लम हो जाती है। तो यह इसका बेलमार्क की नोट सिम्टम हमें इसमें देखने को मिलता है। तो उस कंडीशन में पल्सेटिला 200 पोटेंसी में कुछ समय तक 30 दिन तक यदि दे दी जाए या 15 से 20 दिन तक शुरुआत में यदि यह प्रॉब्लम्स हो रही है तो शुरुआत में ही कुछ समय तक दे दी जाए तो यह प्रॉब्लम उसकी पूरी तरह से ठीक हो जाती है। तो दोस्तों यह सिम्टम्स हमें पल्सेटिला के देखने को मिलते हैं। इसके बाद आता है दोस्तों लाइपोमा। लाइपोमा मैंने कई व्यक्ति को पल्सेटिला दिया है। पल्सेटिला का मेन सिम्टम यहाँ देखने को हमें मिलता है कि जो चर्बी की जो गांठ होती है वह मूवेबल होती है, नरम होती है, चाहे वह गांठ बॉडी के किसी भी पार्ट में प्रेजेंट हो, चाहे वह आपके स्तन यानी कि ब्रेस्ट के अंदर प्रेजेंट हो, चाहे ओवेरियन सिस्ट की प्रॉब्लम हो, चाहे आपको लाइपोमा की प्रॉब्लम्स हो, चाहे आपको वेरिकोज वेन की प्रॉब्लम हो, यदि यह सिम्टम्स बॉडी के अंदर प्रेजेंट है, वेन आपकी हरी है, उसमें गांठें बन रही है, बॉडी में कहीं भी गांठें बन रही है, पर गांठ आपकी नरम होनी चाहिए, इतनी हार्ड नहीं होनी चाहिए कि जो कोनियम मैक से हम कंपैरिजन करें। कोनियम मैक में जो गांठ होती है वह हार्ड होती है, उससे कम हार्ड कैलकेरिया कार में देखने को मिलती है, उससे कम हार्ड पल्सेटिला में देखने को मिलती है। और ये मेंटल सिम्टम यदि बॉडी के अंदर प्रेजेंट है तो उस व्यक्ति को जब तक पल्सेटिला नहीं दोगे तो प्रॉब्लम्स बिल्कुल भी ठीक नहीं होने वाली है। यही कंफ्यूजन होम्योपैथिक में हमें देखने को मिलता है। कई बार व्यक्ति कंफ्यूज हो जाता है, कोनियम मैक मेडिसिन यूज कर लेता है, कैलकेरिया कार मेडिसिन यूज कर लेता है, संपूर्ण रिजल्ट नहीं मिल पाता। 50 से 60% रिजल्ट मिलता है पर मेडिसिन काम करना बंद कर देती है। यदि यह मेंटल सिम्टम पूरा बॉडी के अंदर प्रेजेंट है, यदि आपने पल्सेटिला दी तो 100% रिजल्ट्स हमें व्यक्ति के अंदर देखने को मिलते हैं। तो यह डिफरेंस यदि आप करके मेडिसिन आप लेते हैं तो गांठ की समस्या जो है वह पूरी तरह से ठीक हो जाती है। मैंने आपको पहले ही समझा दिया, बॉडी के किसी भी पार्ट में गांठ हो, चाहे कि वह ब्रेन ट्यूमर भी आपको क्यों ना हो, ब्रेन ट्यूमर भी ठीक हो जाता है। इस बात का विशेष ध्यान रखना आप, क्योंकि मैंने पहले ही बताया था यह कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन है, पॉलीक्रिस्ट मेडिसिन है, प्लांट किंगडम की मेडिसिन है, बॉडी के हर पार्ट में यह असर करती है। तो इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। चलते हैं इसके एंटीडोट्स की ओर। मैंने नक्स भूमिका आपको बता दिया है, नक्स भूमिका आपको नहीं लेना है, नाइट्रम म्यूर आपको नहीं लेना है, इस मेडिसिन के साथ नाइट्रम म्यूर नहीं चलती है, सीपिया इस मेडिसिन के साथ नहीं चलती हैं क्योंकि इनका स्वभाव नेचर अलग होता है और आपको नक्स भूमिका नहीं लेनी। ये हो गया इसका एंटीडोट्स, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट्री की यदि हम बात करें तो कॉम्प्लीमेंट्री मैंने साइलिशिया आपको पहले से बता दी है, कैलकेरिया कार्ब साथ में अभी और बता दे रहा हूं कि कैलकेरिया कार्ब आप इसकी कॉम्प्लीमेंट्री है, साथ में चल सकती है। एपिस मेलिफिका इसकी कॉम्प्लीमेंट्री है, साथ में आपके इसके चल सकती है। तो कॉम्प्लीमेंट्री भी आप इसके साथ
दे सकते हैं। लाइकोपोडियम भी इसके साथ आप दे सकते हैं। तो कॉम्प्लीमेंट्री जब भी आप दें तो बॉडी के सिम्टम्स भी और पता कर लें कि कौन सी कॉम्प्लीमेंट्री किसके साथ ज़्यादा बेटर मैच कर रही है, तो वह कॉम्प्लीमेंट्री आप दे सकते हैं। तो आशा करता हूँ कॉम्प्लीमेंट्री भी आप समझ गए होंगे। एग्रावेशन विद इम्यूलेशन शुरुआत में ही समझा दिया है, फिर भी समझा देता हूँ कि जो पल्सेटिला का जो टेम्परेचर होता है, हॉट होता है, वह गर्म प्लेस में कभी भी नहीं बैठ पाता। जो गर्म कमरा है उसमें भी नहीं बैठ पाता, पैक कमरे में नहीं बैठ पाता। खुली ठंडी हवा उसे प्रेजेंट चाहिए, तभी उसे रिलीफ होता है। एग्रावेशन मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। इम्यूलेशन यानी ठंडी खुली हवा में घूम रहा है तो उसे रिलीफ होते रहता है। तो यह इसका एग्रावेशन विद इम्यूलेशन हमें देखने को मिलता है। या सिम्टम मैच करके आप मेडिसिन दे सकते हैं। किसी भी तरह का कोई भी कन्फ्यूजन है तो रात्रि 9 बजे मैं लाइव आता हूँ, तो लाइव क्लिनिक में आप पूछ सकते हैं। और यदि आपको कोई भी बीमारी से आप लंबे समय से सफ़र कर रहे हैं तो ऑनलाइन कंसल्टेंसी ले सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स के नीचे पूरी जानकारी दी गई है, इसके मैं व्हाट्सअप नंबर दे देता हूँ, ऑनलाइन कंसल्टेंसी ले सकते हैं। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।